तो दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि गवर्नमेंट ने सिर्फ मनरेगा स्कीम का नाम चेंज किया है? नहीं, ऐसा नहीं। इसके पीछे पीछे गवर्नमेंट ने कई ऐसी चीज़ें चेंज कर दी हैं जो कि एक आम इंसान को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। तो चलिए जानते हैं ऐसे कुछ बड़े चेंजेस जो कि इस स्कीम में किए गए हैं। पहला बड़ा चेंज जो कि हम जानते ही हैं कि मनरेगा का नाम बदलकर वीबी ग्राम कर दिया गया है, मतलब विकसित भारत ग्रामीण रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण। दूसरा बड़ा चेंज, जो आपको 100 डेज की गारंटी देती थी सरकार, अब वो बढ़ाकर 125 डेज कर दिए गए। तो ये बहुत अच्छी बात है, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा कर दिया। नहीं, मीडिया आपको सिर्फ यही दिखाएगी कि 100 डेज को बढ़ाकर 125 डेज कर दिए गए। इसके पीछे जो खेल चल रहा है वो यहीं पर आता है तीसरा बड़ा चेंज। क्या कि पहली जो मनरेगा स्कीम थी वो डिमांड ओरिएंटेड थी। डिमांड ओरिएंटेड का मतलब आप सरकार के पास जाएंगे, आप कहेंगे मुझे काम चाहिए, तो सरकार को आपको काम देना पड़ेगा, और अगर उस टाइम पर काम अवेलेबल नहीं है तो सरकार आपको अलाउंस देगी, मीन्स आपको भत्ता देगी, आपको रुपया देगी। लेकिन अब ये स्कीम जो मनरेगा को बदलकर वीबी ग्राम किया गया है वो डिमांड ओरिएंटेड से हटा के सप्लाई ओरिएंटेड कर दी गई है। मतलब आप गवर्नमेंट के पास जाएंगे, आप काम मांगेंगे तो आपको गवर्नमेंट की मर्जी है, अगर उसके पास काम होगा तो आप गवर्नमेंट काम देगी, वरना गवर्नमेंट बाउंड नहीं है आपको काम देने के लिए। इसका मतलब आपका जो रोजगार का अधिकार है वो खत्म हो गया। चौथा बड़ा चेंज, पहले इस स्कीम में जो पैसा लगाया जाता था वो 90% सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती थी और 60% स्टेट गवर्नमेंट लगाती थी। ये बात है मनरेगा की। अब बात करते हैं वीबी ग्राम की। वहीं पर वीबी ग्राम में 60% पैसा सेंट्रल लगाएगी एंड 40% पैसा स्टेट गवर्नमेंट लगाएगी। इसकी वजह से स्टेट पर बहुत ज्यादा हो गया, स्टेट नहीं चाहेंगे कि हमारा ज्यादा खर्चा हो, इसकी वजह से वो कम से कम रोजगार देने की कोशिश करेंगे। अगर बात करें पांचवें बड़े चेंज की, तो पहले जो मनरेगा स्कीम थी वो ऑल इंडिया लेवल की थी। पूरे देश में किसी भी गाँव के इंसान को अगर रोजगार चाहिए तो वो गवर्नमेंट से मांग कर सकता था। लेकिन ये बड़ा चेंज हुआ है विकसित भारत ग्रामीण रोजगार वीबी ग्राम में, कि अब गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि कौन से गांव इसके लिए एलिजिबल हैं। इसका मतलब अब धांधली का पूरा रास्ता खुल गया है। अब गवर्नमेंट उसी गांव को बेनिफिट दे सकती है, उसी गांव को बेनिफिट देगी जो उसके लिए फेवर करेंगे। इससे एक न्यूट्रलिटी जो न्यूट्रलिटी रहती है किसी स्कीम में वो खत्म हो जाती है। और जो आखिरी बड़ी चेंज की बात करें तो अब गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है कि इस स्कीम पर स्टैट्यूटरी पॉज लग सकता है। स्टैट्यूटरी पॉज का मतलब कि फार्मिंग सीजन में वो एक पॉज लगा सकती है। अगर फार्मिंग सीजन चल रहा है तो फिर आपको काम नहीं मिलेगा, इस स्कीम पर पॉज लग जाएगा। इसका मतलब गवर्नमेंट इसमें यह तक देती है कि फार्मिंग सीजन में क्या कि किसान खेतों में काम करें, मनरेगा के पैसों के भरोसे न बैठ रहे, खेतों में काम करें, कृषि अच्छी हो। हालांकि ये उनका पॉइंट सही है, पर क्या ये सही, पर इस बात से स्टैट्यूटरी पॉज से कभी भी पॉज लगा सकते हैं।